हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान में अपन एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन पढ़ रहे हैं। समायोजन किस तरीके से किया जाता है, समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समायोजन के उपाय क्या होते हैं, इन सारे बिंदुओं को के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन ने बच्चों लास्ट क्लास में जो देखा था, अपन ने उपाय देखे थे आपके किसके, समायोजन का। और समायोजन नहीं होने के कारण में व्यक्ति में क्या क्या आ जाता है बच्चों, उसमें पागलपन की संभावना हो जाती है। और इसके अंदर उसके लिए कई प्रकार के आपके उपाय किए जाते हैं। और उन उपायों को क्या कहते हैं बच्चों, आपको उन्हीं उपायों को आपका क्या कहते हैं, समायोजन तंत्र। और इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि आपके जो प्रत्यक्ष उपाय है वो तो कौन कौन से होते हैं, और आपके अप्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से होते हैं, क्षतिपूरित उपाय कौन कौन से होते हैं, और आक्रामक उपाय कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे बच्चों, वो आपका रहने वाला है आपके समायोजन के उपाय। समायोजन आवश्यक क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को इस समाज में कई प्रकार की चीजों की आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को समायोजन करना आवश्यक है। अगर व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है तो वह इस समाज में एक उचित छवि या प्रभावी छवि नहीं बना पाता है। इन चीजों के बारे में अपन ने उपाय की बात की थी। तो आज का जो अपना जो हेडिंग रहेगा वो बच्चों आपके रहेगा समायोजन के उपाय। और समायोजन के उपायों के प्रकार अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे। आज उनके बारे में अपन थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का जो अपना हेडिंग रहने वाला है, आपका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा आपका समायोजन के उपाय। ठीक है, किस तरह से समायोजन किया जाता है, व्हाट इज हाउ टू एड्रेस द एडजस्टमेंट, कैसे व्यक्ति आपका समायोजन करता है, उसके उपाय क्या होते हैं, किन किन तरीकों से बच्चों व्यक्ति बालक मनुष्य क्या कर सकता है, इस समाज के अंदर समायोजन कर सकता है। इसके बारे में अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में। जो अपन ने इनके तरीके के बारे में थे, किस तरीके से व्यक्ति क्या करेगा बच्चों, आपके उपाय करेगा। ठीक है, तो बच्चों आज की जो सब हेडिंग रहने वाली है वो रहेगी आपकी, पहली जो सब हेडिंग है वो आपके हैं प्रत्यक्ष उपाय। ठीक है, कौन से रहेंगे आपके, प्रत्यक्ष उपाय, जो कि प्रत्यक्ष दृष्टि के रूप में होंगे। प्रत्यक्ष उपाय पहला जो हेडिंग रहेगा आपका, प्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय से तात्पर्य यानी कि व्यक्ति उसी समय उसी के किसी न किसी तरीके से उस समस्या का समाधान कर कर एडजस्टमेंट करता है, वही आपका क्या होता है बच्चों, आपका प्रत्यक्ष उपाय। यानी कि प्रत्यक्ष रूप में कोई कार्य करना, यानी प्रत्यक्ष रूप में समायोजन करने का प्रयास करना। ठीक है, वो होता है। तो ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो सबसे पहला जो आपका बात करेंगे आपके प्रत्यक्ष उपाय में, वो आपका रहेगा बाधा निवारण। यानी कि व्यक्ति के सामने कोई, बालक के सामने कोई क्या है बच्चों, बाधा है, बाधा निवारण। ठीक है, व्यक्ति के सामने क्या है बच्चों, कोई बाधा है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है। यानी कि व्यक्ति कई बार सोचता है कि उसके कार्य में किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रकार की बाधा आ रही है, और उस बाधा का उपाय उपाय करने के लिए, यानी उसके निवारण करने के लिए और आपका बाधा निवारण उपाय उपयोग में लेता है। और जो कि आपके क्या होते हैं बच्चों, अंधविश्वास होते हैं। इसके करने से व्यक्ति को तो मानसिक शांति तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये समस्या नहीं कि क्या वास्तविकता में ऐसा होता होगा, ये चीज उसके समझ में नहीं आती है। ठीक है, क्या नहीं आती, बाधा निवारण। यानी व्यक्ति को खुद की संतुष्टि के लिए ऐसा लगता है कि मैंने जो कार्य किया है उससे मेरे सामने जो बाधाएं आ रही थी उनका क्या समाधान हो गया। यानी कि व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा कोई कार्य अटक रहा है, उसमें किसी ना किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो उसके लिए कई तरीके के वो उपाय करते हैं। जैसे मान लो कोई दुकान खोलता है, नई दुकान नहीं चलती है, तो उसमें वो नींबू मिर्च लटकाता है, या आपके छोटे बच्चा बार बार दिन भर चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसके आप काले मोतियों की माला डाल देते हैं, बत्ती कर लेते हैं, नजरिया पहना लेते हैं, या काला टीका लगाते हैं। उससे ये नहीं है कि उस बाधा का समाधान हो गया,
ये कतई नहीं है कि क्या बालक को जो अपन नजरिया जो अपन फैलाते हैं, मोती पहनाते हैं या जो टीका लगाते हैं उससे बालक को नजर नहीं लगती, ये कतई सर्वदा सत्य नहीं है। यानी कि ये हमेशा सत्य नहीं हो सकता कि आपको बालक के साथ ऐसा करोगे तो बालक के नजर नहीं लगेगी। ये केवल एक आप खुद को संतुष्टि मिल रही है, खुद आपके मन में ऐसा विचार आता है कि हाँ मैंने अपने बालक के लिए ये उपाय किया तो मेरे बालक को आराम मिल रहा है। जब आप मान लो कभी कभार बत्ती कर लेते हो या काला टीका लगा देते हो तो उसके बाद आपका बच्चा किसी अन्य कारण से रो रहा है, उसका रोना बंद हो जाता है, वो जो दूसरा जो अन्य कारण था उससे वो रोना बंद हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि मेरे बेटे को तो क्या हो गया था, नजर लग गई थी, मेरे बच्चे के तो क्या लग गई थी, नजर। कैसे और बा विचार भी कैसे करते हैं, वो फलानी आई थी या वो फलानी आया था, उसने मेरे बच्चे को खेलते हुए देखा, उसने मेरे बच्चे को कुछ खाते हुए देखा, इसलिए उसने क्या लगा दी, नजर लगा दी। ठीक है, ऐसा विचार आता है और उसका आप उपाय बाधा उसका निवारण कैसे कर रहे हो, आप उसके लिए बत्ती कर रहे हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके बत्ती करते हो या उसके आप उसको नजरिया पहनाते हो, काले मोतियों का धागा पहनाते हो या उसके काला टीका लगाते हो, तो आपके मन में ये संतुष्टि होगी कि मैंने उसके लिए उपाय कर दिया। लेकिन ये उपाय हुआ नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, ये तो होता है आपका बाधा निवारण। बाधा निवारण में क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसे उपाय करता है या ऐसे उपाय काम कर लेता है, यानी ऐसे उपाय काम में लेना जो अंधविश्वास हो। बाधा के निवारण के लिए ऐसे उपाय काम लेना जो आपके अंधविश्वास हो। यानी कि बालक के ऐसे उपाय काम में लेते हैं माता पिता की, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जो क्या है, अंधविश्वास। और उसके से क्या हो जाता है, आपके मन में ये भावना आ जाती है कि हाँ भाई मेरे बच्चे को क्या मिल गई, मेरे बच्चे ने क्या कर लिया, मेरे बच्चे का मैंने नजर उतार दी इसलिए मेरा बच्चा ठीक हो गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा जो है वो आपका होता है बच्चा मार्ग परिवर्तन। दूसरा जो प्रत्यक्ष उपाय है वो होता है आपका मार्ग परिवर्तन। ठीक है, मार्ग परिवर्तन से तात्पर्य क्या होता है बच्चों, मार्ग परिवर्तन इस तरीके से होता है कि आप कई बार क्या है कि बार बार आप अपने अलग अलग प्रयास कर रहे हो, तो आप अलग अलग सफलता प्राप्त करने के लिए आप काफी प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकाश प्रयास करते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी कारण से आप सफल नहीं हो पाते उस कार्य में, तो उसके लिए आप कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं और सफलता प्राप्त हो जाती है आपको। तो आपको आपको क्या आता है, आपको लगा कि मैंने क्या कर लिया, मार्ग परिवर्तन कर लिया इसलिए मैं सफल हो गया। तो इसमें होता क्या है कि बच्चों आपने क्या किया, किसी कार्य में आपको जब सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आप उसके लिए क्या करते हो, कोई सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अन्य रास्ता चुनते हो। इसके लिए अपन देखते हैं कि आप बार बार स्वाध्याय कर रहे हो लेकिन स्वाध्याय से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचते हो कि एक बार कोचिंग करके देख लेता हूं, और उस कोचिंग से आपको क्या मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। और जब आपको उस कोचिंग से सफलता मिल जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो पढ़ने का जो तरीका ही था, मेरा तो जो मार्ग ही था वही क्या था, गलत था। तो आपने क्या किया, आप पहले क्या कर रहे थे, स्वाध्याय, लेकिन बाद में आपने क्या किया, कोचिंग का सहारा लिया। तो इससे क्या हुआ, आपने क्या कर लिया, आपका मार्ग जो परिवर्तन कर लिया। आप बार बार स्वाध्याय कर रहे थे, उससे सफलताएं नहीं मिल रही थी, लेकिन आपने जैसे ही मार्ग परिवर्तन किया, आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन की तो आपको सफलता मिल गई। तो आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने मेरा जो मार्ग था तैयारी करने का वही गलत था। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या था आपका, मार्ग परिवर्तन, यानी कि सफलता नहीं प्राप्त होने के कारण मार्ग परिवर्तन करना कर लेना। और उसके उपरांत क्या प्राप्त हो जाना, सफलता प्राप्त होना। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आप बार बार किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आपने एक बार क्या किया, थोड़ा सा मार्ग परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करते आपको क्या मिल गई, सफलता। तो आप क्या बोलते हैं, अपन तो गढ़ जीत लिए भाई, अपन तो पढ़ ही गलत रहे थे। जैसे आप बार बार कोचिंग कर रहे हो, बार बार क्लासे ले रहे हो, बार बार स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका नहीं हो रहा, और आपने एक बार थोड़ा सा क्या चेंज किया, थोड़ा सा हल्का सा कोई दूसरी चीज में ध्यान दे दिया और आपको सिलेक्शन हो गया, तो आपको अब बल्ले बल्ले अपना तो सिलेक्शन
हो गया कि फिर आपके मन में क्या है कि मेरा तो जो पढ़ने का जो तरीका है था साला वही गलत था। ठीक है, यही होता है बच्चों। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आपका स्वाध्याय से भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आप बार बार प्रयास करो, आपको बोला कि सर मार्ग परिवर्तित करने पर मेरे को क्या मिल गई, सफलता मिल गई। आपको मार्ग परिवर्तित करने से सफलता मिल गई, तो आपको ऐसा लगा कि भाई मेरा तो रास्ता ही गलत था। तो सफलता बच्चों कब मिलेगी, कब मिलेगी सफलता, जब आप निरंतर प्रयास करते रहोगे। ठीक है, जब सफलता आपको मिलने का जो कारण, जो चांस रहेगा, तब रहेगा कि जब आप लगातार किसी ना किसी कार्य में, जैसे मान लो आप अगर लगातार स्वाध्याय कर रहे हो, तो आप थोड़ा एक दो टेस्ट सीरीज लगा लो, एक दो पेपर सोल्व कर लो, तो आपका क्या है कि आपको क्या मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। तो ठीक है, उसके लिए एक लाइन याद आती है बच्चों की, मन आलस्य से भरे हुए, मन आलस्य से भरे हुए हो दोस्त किस्मत को देते हो, मन आलस से भरे हुए दोस्त किस्मत को देते हो, सूरज सागर लांग गया, सूरज सागर लांग गया, और तुम हो कि अब तक लेटे हो, और तुम है कि अब तक लेटे हो। इस नींद चैन को बेचा तो, इस नींद चैन को बेचा तो बिक्री तुमको खूब खलेगी, ये आलस से तुमको ले डूबेगा। ठीक है, क्या कि मन आलस्य से भरे हुए हो दोस्त किस्मत को देते हो, मन आलस्य से भरे हुए हैं दोस्त किस्मत को देते हो, सूरज सागर लांग गया तुम, और तुम अब भी कभी अब तक भी लेटे हो। ठीक है, क्या लाइन है बच्चों, कि मन आलस्य से भरा हुआ, मन आलस्य से भरे हुए हो दोस्त किस्मत को देते हो, सूरज सागर लांग गया, और तुम हो कि अब तक लेटे हो, इस नींद चैन को बेचो तो ये बिक्री तुमको खूब खलेगी, ये आलस से तुमको ले डूबेगा। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर आप आलस्य करते हो तो सफलता नहीं मिलती, और आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगला जो आपका है, आपका जो तीसरा जो समस्या है, या जो तीसरा जो उपाय है, क्षतिपूरित उपाय, उसमें आपका क्या आता है बच्चों, आपका लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य प्रतिस्थापन, लक्ष्य प्रतिस्थापन से तात्पर्य होता है यानी कि बच्चा व्यक्ति कोई बड़े लक्ष्य को लेकर प्रयास करता रहे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सकता, लेकिन वह उसी प्रकृति का कोई छोटा लक्ष्य अपनाकर क्या कर लेता है बच्चों, समायोजन कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा आपके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, और उसको से वो बार बार उसमें सफलता नहीं मिल रही है, वो बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही, तो वो क्या करता है, उस फर्स्ट ग्रेड को त्याग कर, छोड़कर सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है, और उसका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है। तो उसने क्या कर लिया, उसका लक्ष्य क्या था, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का ना, तो वो फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाया, तो कोई बात नहीं, उसने अपना वो लक्ष्य जो था, उसने पढ़ा तो था, अब उस लक्ष्य को उसने फर्स्ट ग्रेड के बजाय सेकंड ग्रेड में फोकस किया, और उस सेकंड ग्रेड के अंदर सफल हो गया। तो उसने क्या किया, लक्ष्य का प्रतिस्थापन किया, यानी फर्स्ट ग्रेड से वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लगा, यानी कि उसका जो पहला जो लक्ष्य था वो उच्च था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उच्च लक्ष्य की प्राप्ति, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर उसी प्रकृति वाले होने पर, उसी प्रकृति वाले निम्न लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर लेना। यानी कि व्यक्ति ने क्या कर लिया, अपना लक्ष्य प्रतिस्थापन कर लिया, उसने उसको ना तो फर्स्ट ग्रेड था, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाया, तो उसने क्या कर लिया, उसने बच्चों सेकंड ग्रेड की तैयारी की, और वो सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और इसी के अंदर जो प्रत्यक्ष जो उपाय है, उसी के अंदर एक और अपन उपाय की बात करते हैं, जो आपका है निष्कर्ष। यानी कि किसी परिस्थिति को चुनने का निर्णय लिया जाता है, एक परिस्थिति का निर्णय ले लिया, किसी ने एक परिस्थिति को चुनने का निर्णय लेता है, और एक परीक्षा को छोड़ देता है, या एक परिस्थिति को छोड़ देता है। ठीक है,
तो निर्णय या निष्कर्ष में क्या होता है, जब बच्चे के अंदर द्वंद्व की स्थिति होती है तब इसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चा चौथा जो आपका लक्ष्य, जो आपका प्रत्यक्ष उपाय है, वो आपका है निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष या इसे ही बच्चों अपन कह सकते हैं बच्चों आपके निर्णय। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बच्चों बार बार आप किसी एक परिस्थिति के बार बार आप प्रयास करते हो। आपके सामने दो परिस्थितियां हैं और आप एक परिस्थिति को सिलेक्ट करते हो। दो परिस्थितियों में से एक परिस्थिति का चुनाव करना। ठीक है, ये बच्चों आपके प्रत्यक्ष उपाय है। प्रत्यक्ष उपाय बच्चों चार बताए थे। चार उपाय कौन कौन से बताए थे आपका? एक तो था बाधा निवारण। चार उपाय कौन कौन से थे बच्चों प्रत्यक्ष उपाय में? एक तो आपका था बाधा निवारण। बाधा निवारण का तात्पर्य था ना कि कई बार आप क्या करते हो, कई ऐसा उपाय कर लेते हो जिसे अपन कह सकते, जैसे अपन अंधविश्वास के रूप में कह सकते हैं कि मान लो आपके बच्चा बार बार रो रहा है, तो आपने उसके क्या किया, बच्चे की नजर लग गई, उसके काला टीका लगा दिया हो, या जिसे अपन काले मोतियों का जो धागा बांधते हैं या काला धागा जो बांधते हैं वो बांध दिया। तो उसमें क्या किया, वो क्या है बच्चों, अंधविश्वास है। वो है अंधविश्वास है, उससे हालांकि कोई उसका कोई फायदा नहीं होता है, मानते हैं, लेकिन आपने ये उपाय कर लिया तो आपके मन में क्या भावना आई कि यार ये वास्तव में बहुत अच्छा था। मतलब मेरे बच्चे के तो क्या लग गई थी, नजर लग गई थी, फलानी की लुगाई आई थी, फलाना डोकरा आया था, उसने मेरे बच्चे की तारीफ कर दी, मेरे बच्चे को उसने बिस्कुट खाते देख लिया, मेरे बच्चे को उसने दूध पीते देख लिया। क्या कि आप कोई, जब आप बच्चा आपका खाना वगैरह खा रहा था, खेल रहा था, कोई अन्य बाहर से कोई लोग आते हैं, तो आपके मन में कैसी भावना है, जब बच्चा उसके जाने के बाद जब बच्चा बार बार रोता है, भले ही वो किसी अन्य कारण से रो रहा हो, लेकिन वो बार बार रो रहा है, फिर आपके मन में ऐसे आते हैं कि चलो एक बार इसके बत्ती कर लेते हैं, इसको नजरिया बांध देते हैं, इसके इसके क्या कर लेते हैं, बत्ती। जब आप उसके बत्ती करते हो और बत्ती करने के तुरंत बाद जब वो बच्चा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, तो फिर आप क्या बोलते हो कि फलानी डोकरी आई थी, क्या बोलते हो, फलानी डोकरी आई थी और फलाना डोकरा आया था, मेरे बच्चे के नजर लगा दी, बिना बात के ही मेरे बच्चे के क्या लगा दी, नजर। यानी कि आपके मन में क्या आई कि फलाने डोकरे या डोकरी ने मेरे बच्चे के नजर लगा दी, इसलिए मेरा बच्चा रो रहा था, अब मैंने इसके बत्ती की, तब जाके ये शांत हुआ। फिर उसके बाद, उसके जाने के बाद आप घर में या किसी अन्य के साथ बातें करते हो कि भाई वो फलान जी के डोकरा आया था या फलान जी के वो डोकरी आई थी, मेरे बच्चे को खाना खाते हुए या दूध पीते हुए देख गई, उसके बाद मेरा बच्चा तो रो ही रो रहा है, ना तो ये दूध को मुंह लगा रहा है, ना ये बिस्कुट खा रहा है। मतलब कई प्रकार की भावनाएं आपके उस बालक, उस माता के अंदर आ जाती है। वो होता है उसका अंधविश्वास, लेकिन उससे क्या पता वो उससे हुआ या कोई अन्य कारण था, लेकिन वो उसके बाद वो ठीक हो गया, तो उसको ऐसा लगता है कि फलाने जी की डोकरी के या फलाने जी की डोकरी की मेरे बच्चे के क्या लग गई, नजर लग गई, भाई मैं तो मेरा टाबर न बाहर न निकालू ही को न। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन मार्ग परिवर्तन। मार्ग परिवर्तन से तात्पर्य है कि आप बार बार कोई कार्य कर रहे हो, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार आपको प्रयास करने के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन आप उसका जैसे ही आपने मार्ग परिवर्तित किया, आपको क्या मिल गई, सफलता। और जैसे ही आपको सफलता मिली, आपको मन में से भावना है कि मैं तो गेलो ही गलत साल रही, तो मेरा तो रास्ता ही ठीक नहीं था। तो आपने क्या किया, मार्ग परिवर्तन, यानी सफलता नहीं प्राप्त होने के कारण आप क्या करते हो, किस कारण से कि सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, आप बार बार प्रयास करते, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, इसके कारण क्या होता है बच्चों, आपका मार्ग परिवर्तन कर लिया, और मार्ग परिवर्तन करते क्या हो गया, आपको सफलता मिल गई, आपके मन में, दिमाग में फिट बैठ गई, एकदम फिट। भले ही कोई और कारण रहा हो, आपके दिमाग में फिट बैठ गई कि भाई मैं तो इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो वो होता है मार्ग परिवर्तन। आपने उस समय क्या किया, मार्ग का परिवर्तन, आपने रास्ता बदल लिया, इसलिए आपको सफलता मिल गई। तो आपके मन में वाह भाई मैं तो गलत रास्ते से चल रहा था, इसलिए मेरे को सफलता नहीं मिलती। ठीक है, आगे बात करते हैं लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य प्रतिस्थापन से तात्पर्य है कि आप किसी बढ़िया पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी बढ़िया सी कार्य कर रहे हो, यानी कोई उच्च प्रकृति का कार्य कर रहे हो, उच्च प्रकृति प्रकृति के कार्य में आपको जब सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपने क्या, कौन सा कार्य चुना, निम्न परिस्थिति का या निम्न प्रकृति का कार्य चुन लिया, और उसके अंदर आपको क्या मिल गई, सफलता मिल गई। तो आपने क्या कर लिया, आपके मार्ग का क्या, लक्ष्य का क्या कर लिया, प्रतिस्थापन। कैसे, जैसे आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी थी, आपके मन में थे भाई मेरे को फर्स्ट ग्रेड लगना है, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड में बार बार प्रयास कर रहे थे, बार बार मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर बार आप असफल हो रहे थे। तो आपने क्या किया, आपका क्या था उच्च लक्ष्य, क्या आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, क्या किसकी तैयारी, फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते, सफलता नहीं मिली, फिर आपने क्या किया,
उसी प्रकृति, यानी फर्स्ट ग्रेड में कौन हो, चल कोई बात को नहीं, फर्स्ट ग्रेड को लेक्चरार नहीं बन सके तो सेकंड ग्रेड को मास्टर ही बन जाए। ठीक है, आपने क्या किया, आपके क्या कर लिया, निम्न लक्ष्य, यानी कि फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड में चले गए, यानी कि आपको फर्स्ट ग्रेड में सफलता नहीं मिली तो आपने किसको चुन लिया, सेकंड ग्रेड को चुन लिया, और सेकंड ग्रेड के अंदर आपको क्या मिल गई, सफलता मिल गई। तो आपने क्या कर लिया, लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया, यानी कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का आपने जो प्रभाव था उसको आपने सेकंड ग्रेड में लगा दिया। चौथा जो आपका प्रत्यक्ष उपाय है वो बच्चों आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष इसलिए क्योंकि आपके सामने कई बार क्या है कि दो परिस्थितियां एक समान, जो दो समान परिस्थितियां होती है और उन परिस्थितियों में से आपको एक परिस्थिति को चुनना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपके लिए फायदेमंद या किफायती होगी वही आप चुनोगे। जैसे मान लो आपकी एक दिन में क्या है, परीक्षा 2 है, परीक्षा, जैसे मान लो भाई आज परीक्षा है, यानी कल परीक्षा है, आपकी 2 परीक्षा है, दोनों का सेंटर एक तो भाई जयपुर है, दूसरा आपके जोधपुर। ठीक है, एक ही दिन परीक्षा है, 1 तारीख को ही है। ठीक है, और उस दिन अब आपको एक समय पर है, अब आपको क्या करना, इन दोनों में से एक तैयारी को चुनना पड़ेगा, एक लक्ष्य को चुनना पड़ेगा, एक को आपको भूलना पड़ेगा। भाई आप मान लो एसआई की भी तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे थे, दोनों की एग्जाम एक साथ आ गई, एक ही दिन आ गई, एक ही टाइम पर आ गई, सपोज दैट आ गई, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसका लक्ष्य का क्या कर लोगे, निष्कर्ष निकालोगे कि भाई मेरी तैयारी, भाई आपकी एसआई में तो तैयारी मेरी ठीक ठाक नहीं, ठीक नहीं है, तो मैं सोचता हूँ यार एसआई को तो छोड़ देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड की दे आता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, एक एक से आपका एक वो चुन लिया, एक रास्ता या एक पद, एक क्षेत्र आपने चुन लिया, लेकिन 2 प्रतियोगी परीक्षा में से आपने क्या चुना, एक आपका एक कार्य को चुना। ठीक है, ठीक है, इसके लिए इसके बाद आपके लिए एक बच्चे छोटा सा प्रश्न है, आप कमेंट करके उसका जवाब दोगे। ठीक है, आपके पास आपके सामने एक प्रश्न है कि किसी वस्तु या किसी वस्तु या प्रतिमा को देखने में किसका किसी वस्तु या प्रतिमा को देखने में वह दर्शन करने में देखने व दर्शन करने में किसका या दर्शन करने में क्या अंतर है, किसी वस्तु या प्रतिमा को देखने या दर्शन करने में क्या अंतर है। ठीक है, ये प्रश्न का आपको जवाब देना है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है आपके लिए, आपके मूल प्रवृत्तियां होती है। ठीक है, आपके लिए 2 प्रश्न है, इन 2 प्रश्नों के जवाब आप मेरे को कमेंट करके दोगे। क्या, किसी वस्तु या प्रतिमा को देखने व दर्शन करने में क्या अंतर है, पहला प्रश्न, इसका जवाब देना आपको। दूसरा प्रश्न, मूल प्रवृत्तियां होती है, इसके बारे में आपको जानकारी या इसका आंसर में आपको देना है। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, तो इनके जवाब आप मेरे को कमेंट्स करके दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय। अब अप्रत्यक्ष उपाय क्या होते हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है आपकी समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय अपन ने लिख दिए, अब पढ़ेंगे अपन अप्रत्यक्ष उपाय, यानी कि किसी कार्य को किसी प्रकार से व्यक्ति समायोजन कर सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। काफी प्रकार के होते हैं, इनको अपन एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपन दमन। दमन जो है आपका, जो समायोजन का जो प्रत्यक्ष उपाय है उसमें आपका दमन है। दमन का मतलब क्या है कि दमन किस तरीके से व्यक्ति के लिए, अगर व्यक्ति समायोजन नहीं कर पा रहा तो वो क्या कर सकता है, दमन कर सकता है। पहला जो आपका रहने वाला है वो आपका समायोजन का जो प्रत्यक्ष उपाय में पहला जो रहेगा वो आपका दमन।
ठीक है। दमन से तात्पर्य होता है कि बच्चों कब जब भी व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, वो इच्छाओं का दमन करते हैं, यानी उस इच्छाओं को दबाते हुए क्या करता है, समायोजन करता है। जैसे आपको क्या खाना है, आपको खाना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको दवाई, जब आप बीमार हो, आप दवाई ले रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, कई चीजों का परहेज करना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। आप खाना चाहते हो लेकिन आप उसको खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, वो आपका होता है दमन। दूसरा है बच्चों आपका शमन। शमन का तात्पर्य है, दूसरा जो है आपका शमन। दमन का तात्पर्य तो ये कि किसी इच्छा को, आपके अंदर कोई इच्छा है, आपकी जो आप जैसे आपके अंदर कुछ खाना है लेकिन आप बीमार हैं, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया, आपको छाछ खानी है, डॉक्टर के पास गए, दवाई लेके आए, आप बीमार थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने क्या ली, दवाई ली, और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई छाछ मत खाना। लेकिन अब आप खाना तो चाहते हो, आपका मन कर रहा है कि मेरे को छाछ खानी है, लेकिन आपको मना किसने किया, डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा कि आप छाछ नहीं खा सकते, नहीं आप बीमार ज्यादा हो जाओगे। तो आपका मन तो बहुत कर रहा है कि आज छाछ पीऊं, छाछ पीऊं, लेकिन दमन करना पड़ रहा है, उस इच्छा को दबाना पड़ रहा है कि भाई मेरे को किसने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया। दूसरा जो शब्द है आपके पास शमन। शमन से तात्पर्य होता है कि बच्चों किसी कार्य ने आपकी कई इच्छाएं जो है, व्यक्ति की जब इच्छाएं, कोई इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं होती है, तो आप उनका इच्छाओं को क्या करते हो, भूलने का प्रयास करते हो, वही आपका समायोजन होता है। जैसे मान लो आपकी इच्छा है, आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, लेकिन मान लो खुदा ने खास्ता ऐसा नहीं हो पाता, आप जो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाते, तो आप क्या करोगे, आप जब ओवर एज हो जाओगे तो आप उस इच्छा का क्या कर लोगे, शमन कर लोगे, आप उस इच्छा को भूल जाओगे। शमन का तात्पर्य है इच्छाओं को भूलना। इच्छाओं को भूलना, शमन से तात्पर्य क्या है बच्चों आपका, इच्छाओं को भूलना। तीसरा जो है आपका दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न से तात्पर्य होता है कि बच्चों आपके पास, आप किसी वस्तु को हाथ तक नहीं लगा सकते, यानी कि आप किसी वस्तु को छू तक नहीं सकते, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपके मन में आप सोचते हो, आपके मन में ऐसा भावना आती है, आप कल्पना करते हो कि मैं अगर पीएम होता, तो आप क्या करते, उस पे क्या लिखते, आपका कोई एक निबंध लिखना है, और उसमें आप क्या, आपके सारे, आपको सारे जो मन के उद्गार है वो उस पे निकाल देते कि आप पीएम तो नहीं बन सकते। भाई बन सकते हैं भाई, देखो बुरा नहीं मानने का, आप पीएम बन सकते हो, लेकिन सपोज आप अभी अभी आपके मन में आ जाए कि मेरे को तो पीएम बनना है, आप पीएम नहीं बन सकते। भाई आपके पास योग्यता नहीं है या कोई अन्य कारण है, आपको पीएम नहीं बन सकते, तो आप जब पीएम नहीं बन सकते, तो आप क्या करोगे, उस उसकी कल्पना को क्या करोगे, एक निबंध के रूप में लिख लोगे, आपको एक शीर्षक दे दिया जाएगा, यदि मैं पीएम होता। तो आप उसमें क्या करोगे, आपके मन के सारे उद्गार, दो चार बात, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा, यहाँ रोड़े बना दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको लगा दूंगा, ऐसी आपके अंदर क्या आती है, भावना। तो वो क्या आता है आपका दिवा स्वप्न। दूसरी जो अगला जो बात करते हैं आपका, चौथा जो है वो आपका है नकारना। ठीक है, चौथा नकारना से तात्पर्य कहते हैं कि व्यक्ति कई बार कोई कार्य या कोई व्यवहार ऐसा होता है, वो उसको कर नहीं पाता, उसके अंदर उसका करने का सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन आप उसको, वो क्या करता है, उस कार्य को या परिस्थिति को नकारते हुए समायोजन करता है कि भाई मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। तो आप ये कैसे कहते हो, यार मेरा तो, आप कैसे कहते हैं कि यार मेरा तो मन ही नहीं था यार वो काम करने का। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको एमए कर, आप एमए पास नहीं हो, लेकिन आपके अंदर क्या कर, अब आप जब एमए नहीं हो तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कहाँ से करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, बनने का विचार आया आपके मन में कि मैं एमए मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा, लेकिन जैसे ही आपने ये दिमाग में आया, आपके दिमाग में खट एक बात आ गई कि मैंने तो एमए ही नहीं किया, और जब एमए नहीं किया तो मैं प्रथम श्रेणी के अध्यापक की भर्ती परीक्षा नहीं दे सकता हूं। तो आपने क्या कर दिया, उस प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा को नकार दिया। ठीक है, चौथा जो पांचवा जो है आपका शोधन मार्गांतीकरण। शोधन मार्गांतीकरण, शोधन मार्गांतीकरण। ठीक है, शोधन मार्गांतीकरण से तात्पर्य यह है, यानी कि आपके सामाजिक व्यवस्थाएं, कई सामाजिक व्यवस्थाएं आपको, आपके अनुकूल नहीं होती, आपको आपके अनुकूल प्रतीत नहीं होती, तो आप क्या करते हो, उन सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करते हो, और
वो उसको नवीन प्रकार का व्यवहार आप अपना लेते हो, उसे क्या कहते हैं, शोधन मार्गान्तिकरण। यानी आपने उस आप आपकी जो आपको जो समाज की जो व्यवस्था है वो आपको उसके अनुकूल नहीं लग रही, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इसके अनुकूल नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके आप क्या कर लेते हो, उसको अपना लेते हो। तो जैसे आपको क्या करता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, जो अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं होती थी, लेकिन आपने क्या किया, अब वर्तमान समय की जो स्थितियाँ है, जो देखते हो आप कि आज उसका मर्डर हो गया, आज वो उसका मर्डर हो गया, तो उसको देखते हुए आपके परिवार वालों ने या अन्य लोगों ने क्या कर दिया, सरकार ने उसको क्या कर दिया, मान्यता दे दी कि आप क्या कर सकते हो, अंतरजातीय विवाह कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल अपन नई क्लास में नए बिंदु के अंदर नए टॉपिक से फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, धन्यवाद।